फोकस स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आप क्लास 10th क्वालिफाई कर चुके हैं और आपको जल्द से जल्द जॉब चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। आप अगर 90 से अबव परसेंटेज लाए हैं अपने सब्जेक्ट्स में तो आप पोस्ट ऑफिस में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका डायरेक्ट उसमें हो सकता है क्योंकि वहाँ परसेंटेज मेरिट के आधार पर ही लिया जाता है। 90 से अबव वालों को डायरेक्ट लिया जाता है, इसलिए आपको 15 से 20 हज़ार का जॉब तुरंत मिल सकता है। साथ ही अगला अगर हम देखें एसएससी एमटीएस एग्जाम, एसएससी एमटीएस में आप अप्लाई कर सकते हैं और उसको क्वालिफाई करके जॉब ले सकते हैं। फिर आप अगर फोर्स में जाना चाहते हैं तो जैसे कांस्टेबल का एग्जाम होता है, वो आप क्वालिफाई करके उसमें भी आप 10th के बाद आराम से उसको निकाल सकते हैं। साथ ही आईसीएआर कृषि विभाग वाला एग्जाम होता है जिसमें आप उस एग्जाम को भी अच्छे मार्क्स लाकर क्वालिफाई करके आप उसमें भी जॉब ले सकते हैं। वो भी एक अच्छा जॉब आपको ऑफर कर सकता है जो 10th पास के लिए ही होता है। और भी बहुत सारे जॉब्स हैं जो जैसे जो स्वीपर होते हैं, सेफ होते हैं, खाना बनाने वाले, झाड़ू मारने वाले, जैसे ऑफिसेज में, सरकारी ऑफिसेज में, तो उनका भी 10th पास ही एलिजिबिलिटी होता है। तो ये सब जॉब्स भी निकलते रहते हैं, आप इनको भी आप भर के आप इनमें भी क्वालिफाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं, कुछ टेक्निकल डिग्री लेना चाहते हैं, तो आपके लिए आईटीआई और पॉलिटेक्निक है जिसमें आप जो है अलग अलग ब्रांच अपने हिसाब से, जो आपका इंटरेस्टिंग ब्रांच है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वो ब्रांच लेकर आप उसमें एडमिशन हो सकते हैं। जैसे उसमें पहला हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल, फिर आता है मैकेनिकल, फिर ऑटोमोबाइल, उसी तरह फिर सिविल्स। तो ये सब में आप अलग अलग तरह के जो है ये फील्ड आपको देते हैं। जैसे मैकेनिकल में आपको मशीन्स दिए जाएंगे बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल में आपको इलेक्ट्रिक जो भी इक्विपमेंट्स आते हैं उनको बनाने के लिए दिया जाएगा, इलेक्ट्रिकल जो भी चीज़ें हैं, वायर्स वगैरह जोड़ने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रिकल सामान है। साथ ही ऑटोमोबाइल्स में बाइक्स, कार्स, ये सब के पार्ट्स बनाने के लिए आपको सिखाया जाएगा। और फिर सिविल्स देखा जाए तो सिविल्स में आप जो ब्रिज देखते हैं, घर देखते हैं, फ्लैट्स देखते हैं, ये सब का जो नक्शा है और भी ये सब का जो डिज़ाइन है, ये सब तैयार करने के बारे में बताया जाएगा। और साथ ही अगर आप ये सब कुछ नहीं करना चाहते हैं, आगे आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ऑप्शन है कि आप क्या करें। 10th के बाद आप रेगुलर पढ़ना चाहते हैं, अभी आप जॉब नहीं करना चाहते हैं, तो आप साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में से आप कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं जिसमें आपको 5 सब्जेक्ट्स के एग्जाम, जो मतलब ये टोटल स्ट्रीम जो है, साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, ये 3 स्ट्रीम होते हैं। ये तीनों में से कोई एक आप चूज करके आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं कॉलेज में। आप अगर साइंस लेते हैं तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपको साइंस में जो सब्जेक्ट्स मिलेंगे वो मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, और साथ ही आपको बस 5 ही चूज करना है। फिर जियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, फिर ज्योग्राफी भी चूज कर सकते हैं। ज्योग्राफी आर्ट्स में भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें थोड़ा टेक्निकल होता है साइंस में। तो साइंस स्ट्रीम में ये सारे सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कॉमर्स। कॉमर्स में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से भी मेन 5 सब्जेक्ट्स जो आपको चूज करने हैं। जैसे आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं एक लैंग्वेज पेपर के रूप में, फिर आप चूज कर सकते हैं बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, आपका सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स ये सब रहेगा कॉमर्स वालों के लिए। फिर आपका मैथमेटिक्स रहेगा, फिर इकोनॉमिक्स, ये सभी सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे। साथ ही अगर आप आर्ट्स ले रहे हैं तो आर्ट्स में आपको जो है एसएसटी के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। जैसे आप पढ़ते आए हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिर इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, उसी तरह सोशियोलॉजी, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो आप सुनते हैं
आर्ट्स में वो सभी सब्जेक्ट, इन सभी में से 5 सब्जेक्ट्स ही आपको लेने हैं और आगे आप पढ़ाई कर सकते हैं इन सब को लेके। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर फोकस स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।